हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनको एसिडिटी बार बार हो जाती है, फ्रीक्वेंट एसिडिटी होती है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर उनका गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है। अगर ऐसी समस्याओं में से कोई भी आपसे जुड़ी है तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आने वाला है और उसका इलाज क्या है ये भी देखते हैं अंत में हम लोग। तो देखिए, जो बाइल है वो फैट के डाइजेशन के लिए एक जरूरी पदार्थ है। अगर जिनका गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उनका जो बाइल है लीवर से डायरेक्टली आता रहता है पाचन तंत्र में, स्टोर नहीं कहीं पे होता। दिक्कत क्या होती है, जब आप तेल घी फैट खा लेते हैं तो खाते हैं तो उस समय पाचन के लिए बाइल आना चाहिए, लेकिन बाइल लगातार खत्म हो रहा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट पाचन तंत्र में आ जाता है और जब पाचन तंत्र में आ जाता है तो स्टोर नहीं होगा। तो जब आप फैट तेल घी ये सब खाएंगे तो उसको पचाने के लिए बाइल कम पड़ जाता है। जब बाइल कम पड़ जाता है तो उस वजह से दिक्कत क्रिएट होती है। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे लीवर है, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे लीवर है तो लीवर के नीचे यहाँ पे क्या है, गाल ब्लैडर है। तो अब होता क्या है कि जो बाइल है ये बनता लीवर में है, आके यहाँ पे स्टोर रहेगा। एक गाल ब्लैडर है, इसी में बाइल स्टोर रहता है ना? अब जब भी आप तेल घी खाते हैं तो उसी समय रिफ्लेक्स एक्शन होता है और यहाँ का यहाँ जो पूरा स्टोर है ना बाइल, वो आ जाता है पाचन तंत्र में और तेल घी को पचाने में हेल्प करता है। अनफॉर्चुनेटली जिनका गाल ब्लैडर रिमूव हो गया है, अगर गाल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो मान लीजिए नहीं है, अगर ये गाल ब्लैडर नहीं होगा तो बाइल तो बनेगा और डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, पाचन तंत्र में आ जाएगा, डायरेक्टली पाचन तंत्र में आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा और थोड़ा थोड़ा पाचन तंत्र में आता रहेगा। तो इस वजह से जब आपका गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया हो, उस अवस्था में जब आप तेल घी खाते हैं तो पचाने के लिए, तेल घी को पचाने के लिए, इमल्सिफिकेशन करने के लिए उतनी मात्रा में बाइल नहीं होता। इस वजह से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। तो जिनको भी गैस या एसिडिटी की समस्या हो या जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, उन्हीं के लिए आज का वीडियो है। तो देखिए, ग्लाइकोजन है या फिर ग्लूकोज ना। ग्लूकोज मतलब आप चावल, चीनी और आलू जो भी ये सब हैं, सब बेसिकली ग्लूकोज से बने हैं। यानी ग्लूकोज की बड़ी यूनिट है चावल, चीनी और ग्लूकोज ना। तो चावल चीनी जब खाते हैं आप तो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ना। चावल चीनी आलू बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। अगर ग्लूकोज को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तब लैक्टिक एसिड नहीं बनता। अनफॉर्चुनेटली अगर ग्लूकोज के पाचन में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, जब ऑक्सीजन कम होगा तब इसी ग्लूकोज से या फिर ग्लाइकोजन से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड मसल्स में पेन, सोरनेस ये सब क्रिएट करता है। और ये लैक्टिक एसिड को रिमूव कौन करता है, नाइट्रम-फास। इसका फार्मूला है Na2HPO4। तो ये नाइट्रम-फास करता क्या है, लैक्टिक एसिड को पकड़ता है, लैक्टिक एसिड को पकड़ करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड और H2O में कन्वर्ट कर देता है। अब इसी H2O कार्बोनिक एसिड से ये जो कार्बोनिक एसिड बन गया ना, इस कार्बोनिक एसिड को ले आता है लंग में, लंग में ले आता है, फिर तोड़ देता है H2O और CO2 में। तो H2O तो बॉडी के लिए, पानी जो है बॉडी के लिए यूटिलाइज हो जाता है और ये जो CO2 है ना, रिस्पायरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। CO2 सांस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो इस तरह से इतना इफिशियंट काम करता है कि जो लैक्टिक एसिड है उसको कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में और कार्बोनिक एसिड
को ले आता है लंग में ले आ जाने के बाद ब्रेक कर देता है CO2 में, और CO2 बाहर निकल जाती है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये लैक्टिक एसिड बना रहा तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा ना, और कार्बोनिक एसिड बनेगा तो एसिडिटी के सिम्टम्स आएंगे। तो इस तरह से इसके दो फंक्शन है नेट्रम फास के। नेट्रम फास का पहला फंक्शन है कि कार्बोनिक एसिड को लंग के अंदर लाता है, फिर ब्रेक कर देता है, और दूसरा काम है कि ब्रेक करने के बाद CO2 तो रिलीज कर देता है, लेकिन वहां से ऑक्सीजन को ले भी लेता है। लंग से ऑक्सीजन को लेगा, यानी हेल्प हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन की सहायता करता है नेट्रम फास, हीमोग्लोबिन की सहायता करता है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी कोशिकाओं में पहुंचाए। अब इमेजिन करिए कि जिनके शरीर में एसिडिटी होगी ना, एक तो HCl की वजह से एसिडिटी होगी, और दूसरा कार्बोनिक एसिड भी अगर बढ़ा हुआ है तो एसिडिटी का पैरामीटर्स और बढ़ जाएगा। पेट में जो जलन होती है उसके लिए कारण HCl है, लेकिन पूरी शरीर में जो एसिडिटी हो जाती है उसके कारण कार्बोनिक एसिड है ना। तो अगर एक कार्बोनिक एसिड बढ़ा मतलब शरीर में एसिडिटी के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो CO2 है ना, यही CO2 कंबाइन होता है। देखिए CO2 कंबाइन होता है अमोनिया से, और ये क्या बना लेता है, यूरिया। CO2 कंबाइन विथ अमोनिया फार्मिंग यूरिया। यूरिया कहां बनती है, लीवर में बनती है। तो यूरिया बनेगी। अगर यूरिया का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा तो वही क्या बना लेगा, यूरिक एसिड। यानी यूरिया यूरिक एसिड में थोड़ा अंतर है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये जो यूरिया है उसी से बनता है क्या, यूरिक एसिड। प्यूरिन से भी बनता है यूरिक एसिड। तो अगर ये नेट्रम फास जो है, अगर इसको लिया जाएगा तो मेटाबोलाइज करता है यूरिक एसिड और उसको सॉल्युबल बनाता है। तो नेट्रम फास का काम क्या है, यूरिक एसिड केप्ट सॉल्युबल इन ब्लड एंड मेटाबोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ नेट्रम फास। यानी जो यूरिक एसिड डिपॉजिट है वो सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल हो जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा तब बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होगा। और इस तरह से जो गाउटी डिपॉजिट है, बोन का जो अंत वाला पोर्शन है उसको एपिफाइसिस बोलते हैं, उसी में यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है और दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये जो नेट्रम फास है ना, यूरिक एसिड को सॉल्युबल बनाता है, और सॉल्युबल बनाता है तो यूरिक एसिड की समस्या से निजात दिला सकता है। और दूसरा है नेट्रम सल्फ इमल्सिफाई फैट फैटी एसिड। नेट्रम सल्फ जो है इमल्सिफाई करता है फैट और फैटी एसिड को। तो जब इमल्सिफाई करेगा तो गॉल ब्लैडर जब रिमूव कर दिया गया तो उसमें हेल्प करता है। तो देखिए इसलिए क्लियर लिखा है नेट्रम सल्फ इमल्सिफाई फैट फैटी एसिड एंड हेल्प आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जब गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है उसके बाद वाली जो भी दिक्कतें आती हैं फैट, तेल, घी के डाइजेशन में, पाचन में, उनमें हेल्प करता है। तो इस तरह से बेहतरीन फंक्शन है नेट्रम फास का। तो नेट्रम फास इस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है और सिम्टम्स को क्योर करती है। तो प्रोड्यूस करना मतलब इस तरह के फंक्शन है और बीमारी को क्योर करती है। तो इस तरह से आप नेट्रम फास का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, उसको लेने का तरीका इस तरह से है कि आप नेट्रम फास ले लीजिए, नेट्रम फास 3x 4 टैबलेट जीभ पर रखिए 3 टाइम। नेट्रम फास 3x का 4 टैबलेट जीभ पर रखिए तो आपको एसिडिटी से समस्या मिलेगी, गॉल ब्लैडर को जो रिमूव कर दिया गया उस समस्या से भी निजात मिलेगी, फैट का पाचन ठीक से होगा ना। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो यहां तक देखा तो बात समझ में आ रही होगी, और अगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।